मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिला अनुसार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज सोनीपत के लघु सचिवालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने लगभग 300 से अधिक पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा जन समस्याओं को सुनते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जन की समस्याओं के समाधान करने के साथ साथ अधिकारियों को सख्त लहजे में उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते दिखाई दिए। खनन विभाग के एक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा खनन सहायक अधिकारी द्वारा कमीशन सीएम तक जाने की बात कहे जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए एडीसी कार्यालय में खनन विभाग में सहायक अधिकारी बैकुंठ मिश्रा को निलंबित कर दिया, जबकि इसके बाद खनन अधिकारी अपनी सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री के सामने पेश हुए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अड़िग रहे। हवा सिंह पहल गुम्मड़ गांव से। मामला क्या था? मामला ये था सर कि रूल के अनुसार जितनी आप मिट्टी उठवाते हो साइड में उतनी मिट्टी छोड़ोगे उतनी फुट 5-6 फुट मिट्टी उठ गई, उन्होंने नहीं छोड़ी। चेक करवा दिया। माइनिंग डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कहीं चला जा, ठेकेदारी बोलता है कहीं चला जा, सबको कमीशन जाता है। लास्टली एडीसी ऑफिस में रिपोर्ट करी। एडीसी ऑफिस में तो एप्लीकेशन पड़ी रही। एक मिश्रा जी बैठे, उन्होंने ये कहा ऊपर तक सीएम पीएम तक जाता है कमीशन, तो कहीं रिपोर्ट कर देता। 3 महीने बाद कल गए, उनको पता है न सीएम को लगा रखी है, तारीख कटाई आओ। सीएम साहब ने क्या कार्रवाई? सीएम साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये कहा कि भाई उनको सस्पेंड किया जाएगा। उसने जिसने ये बोला है भाई सीएम को भी कमीशन जाता है, मिश्रा जी। हमें पता ही नहीं है सस्पेंड के बारे में क्या मैटर है, क्या बात थी? कुछ पता नहीं है। शिकायत नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है। मेरा कोई शिकायत का पता नहीं है, कुछ नहीं। कुछ तो बुला करके तो पूछा जाए ना जो शिकायत क्या है। कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ता रंगोली बिल्टेक के मालिकों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान जगत महान न्यूज ने कई ऐसे शिकायतकर्ताओं से बात की जो आज की मुख्यमंत्री द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दिए। ये रंगोली बिल्टेक में हमने 15 साल पहले 2005 में पेमेंट दी थी और करीबन 24 लाख रुपए टोटल मैं दे चुका हूं। और मुझे वो पहले इनके बीच में 2-3 बार लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है। जब हम जाते तो मना कर देते। हमने 250 गज का प्लॉट बुक कराया था और इन्होंने 420 करके 300 गज का कर दिया। और जब हम गए तो कहने लगे हमने तो 300 गज के प्लॉट ही नहीं है हमारे 2006 में। उसके बाद इन्होंने फिर किसी को बेच दिया। अब अशोक मित्तल कोई बिल्डर है उसको दे रखा है, और अशोक मित्तल और मिस्टर रामेर दैया के पास और एक और इनके जो कल रकम ऑफिस में चक्कर काट के थक गए। और डीसी साहब को भी इनकी पहले कंप्लेंट की, ग्रीवेंस कमेटी में भी पहले कंप्लेंट की, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। आज सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि 420 और 120 वगैरह जो भी धाराएं हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। संतुष्ट है और हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। रंगोली बिल्टेक के खिलाफ हमने जो दरखास्त दी थी उसके ऊपर सीएम साहब ने कार्रवाई करते हुए और एफआईआर करने के आदेश दे दिए और आश्वासन दिया गया कि आपको जरूर प्लॉट मिलेगा और न्याय मिलेगा और जो डैमेजेज होंगे वो भी मिलेंगे। और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए। हम संतुष्ट हैं। हमारी शिकायत ये थी कि हमने 2014 में एक प्लॉट खरीदा था, मकान लिया था। उस मकान की 2014 में हमने रजिस्ट्री करवा की है और जिससे हमने करवाई उसने 2016 में किसी और व्यक्ति को वो मकान बेच दिया। उसकी हमने 2016-17 में यहाँ डीसी साहब को कंप्लेंट दी थी, एसडीएम साहब को, एसपी साहब को। उसके बड़ी मेहनत के बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी थी। पोजेशन के ऑर्डर पास हो गए थे, परंतु हमें मकान नहीं मिला। और 2016-17 से लेकर अब भी हम आज तक भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। आज सीएम साहब से मिले क्या? हम रूबरू उनसे मिले, हमने अपनी कठिनाई को बताई है, अपनी दिक्कत बताई है, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। सोनीपत एसपी साहब को उन्होंने फॉरवर्ड किया है केस। अब देखते हैं कि वो हमें कितनी जल्दी न्याय दिलवाएंगे। अंत में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए आज के जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में बताया। वह साथ में हिमाचल गुजरात के विधानसभा परिणाम पर बात की। कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश कौशिक, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, विधायक मोहन लाल बडौली, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी, पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मित्रों, जैसा मैं बताया कि जिला अनुसार जन संवाद के कार्यक्रम ये मैंने शुरू किए हैं। आज ये नंबर में चौथा ये जिला था। इससे पहले मैं सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और आज सोनीपत का जन संवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि
पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी जो भी हमारे लोग हैं, उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसका 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयां समस्याएं के वजह हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियां वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है तो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीजों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा, वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलंब के और वो भेजें ताकि वहां से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिलार जो जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीजों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा, वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलंब के और वो भेजें ताकि वहां से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला, तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र में ये एक 5 साल का एक सिस्टम है कि चुनाव होते हैं, जनता के पास जाया जाता है और जनता अपने मन से जो वर्डिक्ट देती है उसको सब स्वीकार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार के एक अच्छा एक वातावरण बना है और खास करके गुजरात, क्योंकि वो स्वयं गुजरात से भी संबंध रखते हैं, वो स्वयं लंबे समय तक वहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। एवर हाईएस्ट विक्ट्री गुजरात की इस बार हुई है। 157 सीटें जीत करके और ये जो रिकॉर्ड है गुजरात में बनाया है और इसका निश्चित रूप से देश भर में भी हमको लाभ होगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।